शब्द के अर्थ और अर्थ का भाव, तीन पद हैं, शब्द से अर्थ की ओर, अर्थ से भाव की ओर। तो जब हम भाव पर पहुंच जाएंगे तो शब्द और अर्थ का जो वजन है वो हमें नहीं ढोना पड़ता। वजन कब तक ढोते हैं? क्या? लड्डू बनाने में और फिर उसे हाथ तक लाने में और हाथ से मुंह तक ले जाने में वजन ढोते हैं। और जैसे ही मुंह में गया लड्डू का वजन खत्म, मीठे मीठा रह गया। तो हम लोग जो है पूजन के जो वास्तविक चीज है, वास्तविक रूप है, उसको समझने की कोशिश करें। तो कल तो हमने कहा क्या था, भगवान तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति हो। अब हमने उनका स्वस्ति किया है, अब हम भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु हमें स्वस्ति करिए। तो स्वस्ति मंगलम श्री विष्णु ना स्वस्ति स्वस्ति श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री स्वस्ति 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 श्री पद्म प्रभा श्री सुपार्श्वा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पंता स्वस्ति स्वस्ति श्री सदा श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूज्या हाँ, श्री विष्णु नः स्वस्ति। यहाँ पर ना पद दिया है। ना शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ? जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है, अस्मद उद्वत शब्द के रूप पढ़े हैं, मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्माभ्याम ना, हमारे लिए, हम दो के लिए, हम सबके लिए। ये आसमान ना, आसमान पद का ना पद हो गया। तो आदित्यनाथ ऋषभनाथ भगवान हमारे लिए, हम सबके लिए क्या हो? मंगल हो। अब ये ना एक जगह लगा दिया वो सबके साथ लग दिया, आदि दीपक करके सबके साथ आ जाएगा। तो श्री विष्णु नः स्वस्ति, आदिनाथ का हमारे लिए सब मंगल मंगल स्वरूप हो हम सबके लिए। तो 24 भगवान के नाम स्वस्ति मंगल में देखिए और संकल्प करके पुष्पांजलि अर्पण कर दी। अब अपन रिद्धि मंत्रों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे। नित्या प्रकंपात् भुजकैर्विरौघः स्फुरन्मना पर्ययसोऽजबोधाः दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्तिक्रियासु परमर्षियो नः। कोई परम ऋषि यहाँ ना हम सबके लिए स्वस्ति करने वाले हों, कल्याण करने वाले हों, क्रियासु। कौन कौन? नित्य हमेशा रहने वाली, अविनाशी और अकंप्र अचल और अद्भुत केवल ओघा, अद्भुत केवल ज्ञान। ओघ माने ज्ञान, ओघ माने समूह, ओघ माने ज्ञान। तो केवल ज्ञान के विशेषण है नित्य और अप्रकंपित और अद्भुत। ये तीन विशेषण किसके? केवल ज्ञान के।
नित्य है, अचल है, अद्भुत है, ऐसे केवल ज्ञान की धारक। और स्फुरन मना पर्याय शुद्ध बोधा, स्फुरन यानी प्रकट हुआ, देदीप्यमान मन पर्याय ज्ञान, शुद्ध मन पर्याय ज्ञान रूप शुद्ध शुद्ध ज्ञान वाले, जिनका शुद्ध मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो गया है। ये सब विशेषण है। नित्य आकंपित अद्भुत केवल ज्ञान का है, और स्फुरन मन पर्याय ज्ञान का शुद्ध बोध, और दिव्य दिव्य अवधि ज्ञान, ये अवधि ज्ञान का विशेषण है। अवधि ज्ञान बल 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 से, अवधि ज्ञान की बल से प्रबुद्धा प्रबुद्ध महर्षि स्वस्ति हमारा मंगल करें, कल्याण करें। स्वस्ति यहाँ पर कल्याण, मंगल, शुभ। तो इसमें केवल ज्ञान, मनपरय ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन तीन ज्ञानों के धारक जो ऋषि हैं, उनको याद करके हम अपने मंगल की कामना करते हैं। आप लोग व्यवहार में भी देखते हैं, जिसको अपन याद करते हैं वह हमें भी याद करता है, और जिसको हम भूल जाते हैं वो भी हमें भूल जाता है। तो जब हम भगवान को, रिद्धि संपन्न भगवान को याद करेंगे तो हम चार्ज हो जाएंगे, हमारे अंदर भी वही रिद्धियां उत्पन्न हो जाएंगी। शुद्ध ज्ञान वाले, हाँ हाँ, दिव्य ने शुद्ध ज्ञान वाला, दिव्य ज्ञान, जो माने दिव्य का मतलब, हाँ, दिव्य दिव्य अवधि ज्ञान का विशेषण है। और हाँ, ये सबको महर्षि होता है। महर्षि, रिद्धियों को धारण करने वाले ऋषि को महर्षि बोलते हैं। तो महर्षिया बहुवचन हो गया, महर्षि महर्षि महर्षिया। तो परम ऋषि को परमर्षिया बोले, परम ऋषिया, परम ऋषि परम ऋषिया। केवल ज्ञान, मनपर ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये धारक ऋषि हमारा मंगल करें। कूटस्य धान्योप ममेक बीजम दम्मोद्धिबलं दधाना क्रियासु परमर्षयो नः। संसोत्री, हाँ, संसोत्री पदानुसारी, हाँ, जैसे कूटस्थ धानोपमान, जैसे कोठे में भरे हुए धान, ऐसी उपमा को धारण करने वाले जो बुद्धि रिद्धि, जो बल्कि स्वामी मुनिराज हैं, और कैसे एक बीज वाले मुनिराज हैं, संबंध संस्रोत्री मुनिराज हैं, और पदानुसार, इन चार प्रकार की बुद्धि रिद्धि को धारण करने वाले। अब बुद्धि रिद्धि यानी ये बुद्धि जो है मति ज्ञान की, उसके अंदर आती है। तो जो कोठे में बीज भर देते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत सारे बीजों का वो हो जाता है, फल मिलता है, और एक बीज भी फल दे देता है। तो सम्मिल संस्रोत्री, अनेक प्रकार की हाँ, सम्मिल श्रोत्री जो होता है, बुद्धि रीति, श्रोत इंद्रियावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, वीर्यांतर उत्कृष्ट उत्सम तथा आंगोपांग नामकरण की उदय से श्रोत इंद्रिय के उत्कर्ष क्षेत्र के बाहर दसों दिशाओं में असंख्यात ओजन पुराण क्षेत्र में स्थित मनुष्य ग्रंथों के अक्षर अनक्षात्मक बहुत प्रकार के उठने वाले शब्दों को सुनकर
जिससे प्रति उत्तर दिया जाता है वह संभिन्न सुवृक्ष नाम की बुद्धि रिद्धि कहलाती है। क्या? एक तो श्रोत्रेंद्री का सूक्ष्म हो, कान इंद्री, और उसमें फिर सुज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का उत्कृष्ट सूक्ष्म हो, और आंगोपांग नाम करके उदय पर श्रोत्रेंद्री के उत्कर्ष क्षेत्र के बाहर दसों दिशाओं में असंख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित मनुष्य त्रंचों के अक्षर अनक्षरात्मक बहुत प्रकार के उठने वाले शब्दों को सुनकर जिससे प्रति उत्तर दिया जाता है वह सम्मिलन सूत्र नाम की बुद्धि रिद्धि कहलाती है। हाँ देख लीजिए, आपको एक बता दे कैसे। आप जाम में फंसे हो और जाम में बहुत प्रकार की गाड़ियां हैं, सब अपना अपना हारन दे रही हैं, तो वो जो है इस संबंध सूत्रित रिद्धि धारक बात बता देंगे कि अमुक गाड़ी का हारन बज रहा है। एक साथ सबका ज्ञान हो जाता है। तो पशु और पक्षियों के, मनुष्यों के भी भाषा को, क्या जो भाषा शब्द हैं अक्षर और अनक्षर, वो दोनों प्रकार के शब्दों को, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक बहुत प्रकार के उठने वाले शब्दों को वो सम्मिलित सूत्रित नाम की बुद्धि रिद्धि धारण करने वाले महाराज बता देते। हाँ ऐसा सुना जाता है कि आचार्य श्री मामी कीर्ति महाराज को पशुओं की भाषा समझ में आ जाती, पर एक बार हमने प्रयोग किया तो पशु को हमारी, पक्षी को हमारी भाषा समझ में आई। जब पक्षी को हमारी भाषा समझ में आ सकती है, आदमी क्यों नहीं आ? हाँ पता ठिकाने से बताता हूं मैं, ऐसा नहीं कि कुछ काल्पनिक बात। किसने देखा था? अब वो शायद वो आदमी होंगे नहीं होंगे, चले गए हों। ये सन 94 की बात, टूला चौराहे पर चातुर्मास हुआ। तो वहां पर जो है क्या हुआ, हम एक कॉलोनी बनी थी, वहां पर हम जंगल जाते थे, कॉलोनी कटी थी, तो 2-4 फैमिली के लिए उन्होंने क्वार्टर बना रखे थे, एक चौकीदार रख रखा था। जो खाली प्लाट थे, चौकीदार क्या था, वो खाली रहता था, उसमें सब्जी को बो देता था। तो शुरू शुरू में हम 1-2 दिन गए तो हमको डर लगा कि वही चौकीदार कुछ कर देगा, पर वो धीरे धीरे वहां कुछ लोग व्यायाम करने जाते थे, खाली जगह थी तो व्यायाम करते थे। एक वासुदेव करके शर्मा थे, और यहाँ इसमें फायर स्टेशन होती है उसमें इंचार्ज थे, वो भी वहीं जाते थे। उनके एक जैन मित्र थे, धीरज धीरज मर गए समाज के, तो वो भी जाते थे। ऐसे 2-4 लोग जाते थे, तो उससे थोड़ा सा तो चौकीदार से मेल मिलाप हो गया, बात करने लगे। तो पहले तो उसके 2-3 कुत्ते थे, तो वो घूम घूम करते थे। धीरे धीरे उसने क्या किया, नमस्कार करना खुद करता था बिना से, तो जानवरों को नमस्कार करना। हाँ जब भी हम जाते तो पहले तो जंगल जा करके फिर वहाँ 2 मिनट खड़े रहते, तो सबको बुलाता फिल्मों को, चलो नमस्कार करो, महाराज को नमस्कार करो, फिर ऐसे पंजे करके और ऐसे झुकते। ये देखो फिर ये थोड़ी सी प्रदूषण के बाद मौसम बदलता है। तो वहाँ क्या हुआ ना, वो जहाँ उसका वो प्लांट था उसके बाजू में कुआ था, और कुआ के पास ही आम का पेड़ था, ऑपोजिट साइड की आम फेंकता था। तो उस आम के पेड़ पर कौवे का वो घोंसला होगा, तो उस घोंसले से वो बच्चे गिर गए। उसने बेचारे ने दया बुद्धि से उसके बच्चों को घोंसले में रख दिया, और कौवे ने देख लिया। अब देख लिया तो भैया तो सामत आ गई उसकी। अब वो जो चौकीदार वगैरह जो कैसे होते हैं ना, तो मैदान में बैठ करके भाई सर्दी के दिन है तो चलो वहीं बाहर चूल्हा बना लिया, वहीं चाय बना ली, नाश्ता बना लिया, रोटी बना लिए, खा लिया, और वो सब्जी वगैरह में खेत में अपने सामान लेता था।
अब भैया वो कौवा तो थे, इधर से आए तो चोंच मारे, उधर से आए तो चोंच मारे, खेत में जाए तो चोंच मारे। अब 3-4 दिन होगा उसको परेशान। एक दिन वो जब हम सवेरे गए, उसने अपनी सारी कथा बताई। महाराज जी, इस कौवे को समझा दीजिए, आज मैं इसको मार के आऊंगा। मुझे काम नहीं करने देता, रोटी बनाने बैठता हूँ, खाने बैठता हूँ, कोई चोंच मारता है, काम खेत में करते तो चोंच मारता है। और उसने कहा घटना बताई कि मैंने जो है इसको दया बुद्धि से इसको, इसके बच्चों को रख दिया था। हम जंगल जाके आए तो कौवा जो है उसकी पेड़ पे बैठा था, पोल पर, बिजली के खंभे पर। बोले महाराज इसको समझ देखो चमत्कार। तो हमने उसे संबोधन दिया, एक आधार इसको क्यों सताते हो? इसने तो तुम्हारा बच्चे का उपकार किया था, वो बच्चे नीचे गिर गए थे, कोई भी जानवर आके खा जाता, तो तुम इसको क्यों सता रहे हो? इतना कहा तो कौवा हो गया, और उस दिन के बाद वो कभी उसको सताए। अभी चौराहे पर जो चंदू और भी रहते हैं ना, ये लोग जो पुराने लोग हैं, उनको सबको पता है। पर उस साल उसके खेत में इतनी सब्जी हुई, इतनी सब्जी, इतनी सी बेल में 20 लौकी लगते, 5 बार। तो वो बेचारा सब्जी जहाँ चाहते वहीं चौके में पहुंचाना था, कितनी बेचेगा उसे, वो भी उसने भी दान किया। जैसे कुंभकार ने किसका दान किया? हाँ, कुंभ का दान किया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर वो चौकीदार भी चला गया, बेचारा हो गया पूरा, कितनी उम्र उस समय, 94 की बात। और शर्मा जी तो थे, अभी 2014 में गए थे तब तो थे, रिटायरमेंट होकर के अपने अलीगढ़ में बच्चे के पास। पर बहुत सज्जन है, बड़े बड़े। ये रिद्धि मंत्रों का प्रभाव, हम इनको वाइब्रेशन करें तो ये काम करते हैं। हमारे यहाँ सारा विज्ञान जो ये मिथ्या तेरी पाप कुछ नहीं बताते, अरे ये बताएं कि देखो तुम्हारे पास इतनी निधियां हैं, तुम क्यों भीख मांग रहे हैं? बस दो बात का नाम लो तो भैया झूठे मानिए। तो हम घुमा फिराने वाली बात नहीं कहते, हम कहते हैं सीधी बात है कि तुम लोगों को, दुनिया को मिथ्या और पाप सिखा रहे हो, हम मानते हो, तुम शक्ति सिखाओ ना, रिद्धि मंत्रों का मत बताओ, कैसे तुम्हारे रोग शोक भय व्याधियां दूर होंगी। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव नमो जनानम नमो ही जनाम जो गर्दन मंत्र था, उनने कम से कम करोड़ों करोड़ जाप किए हो रिद्धि मंत्रों के। बस जब भी फ्री हुए नमो जनाम करके बस चावल रखे, उन्हें सरकाए, लोगों को चढ़ा गया, वो सरकार की चावल चढ़ा, कल नहीं मिले तो कंकड़ी सरकार, नहीं मिला तो सर्दी के दिन में घास होती, उसमें सोते किसी गांठें निकाल के रख लेती अलग, और फिर उनसे गिनते रहते। इसलिए उनका जीवन इतना पवित्र था, आदर्श था, रिद्धिमय था, रिद्धियां काम करती थी, वो वास्तव में परम ऋषि थे। हमारे देशभूषण जी महाराज देव ऋषि थे, देवताओं की सिद्धि थी। सूर्यगिरी का पहला पंचकाणक हुआ गर्मी के दिन, पानी खत्म, प्यास लग रही तो कमंडल ऐसे कर दिया, तो हजारों मान दिया कमंडल में पानी। सब आज पूछ लो उनसे, राणा परिवार से पूछ लो जाकर, कोई हम काल्पनिक बात थोड़ी बोले। पहले साधुओं के पास वो शक्ति थी, श्रावक डरता था, आजकल श्रावकों के पास शक्ति, साधु डरता है।
हम खूब विचार करते हैं। ये अंधेड़ी गंजेड़ी हथेड़ी इनको सिद्धियां हो जाती हैं, छोटी छोटी विद्याएं इनको सिद्ध कर देते हैं। जो सर्व त्यागी 5 बाप के त्यागी उनको क्या सिद्ध नहीं होता है। क्या बात है। सीढ़ी में गेड़ी जो होते हैं, अरे कई लोग तो हमारे गुरु महाराज के पीछे लगते हैं, महाराज के मुंह से कुछ निकला तुरंत नंबर लिखाओ जाके लगाए। हाँ, बड़ा विचित्र, माने जो अटोरिये सटोरिये होते हैं ना, इनके मुंह से निकले और नंबर लगा। हमें नहीं मालूम तुम्हारे पास क्या, ईमानदारी की बात है। मैं अभी सिर्फ अच्छे की बात नहीं करता, लेकिन वो शक्तियां भी देखती है कि सच्ची श्रद्धा से यहाँ झुका है कि नहीं, स्वार्थी है तो काम नहीं करता। हम काम नहीं करते, जो वो शक्तियां जो होती है, ओरा जो होता है वो उसका काम करता है। हम क्या है, कुछ नहीं। फिरोजाबाद की घटना, ये आचार्य भुवन सागर महाराज का चतुर्मास हुआ और सवेरे एक राजा के ताल का एक श्रावक सवेरे सवेरे दर्शन करने आया। महाराज जी प्रवचन देने के लिए जैन नगर जा रहे थे। जैन जो कौन सा जैन हाउस था जहाँ रुके थे, सीविया हाउस। तो वो उसने बेचारे में बैठ हुए, और जो संपत्ति बन के जो कमंडल लेके सातवां में चल रहा था, तो उसको ऐसी लात मारी वो दूर गिरा। महाराज के मुंह से निकलेगा, सुदामा तेरा सत्यानाश। अमित जी सुन लो, जाके पूछ लेना। कारखाने का मालिक 1-2 साल के अंदर बिल्कुल सहा हो गया, नीचे आ गया, मुनि निगिरी करने लगा। जिस पैर से उसने हटाया था उस पैर जो है ऐसा सूख गया, मवाद बनती थी, निकलती। हमने अपनी आंखों से उसे देखा, ऐसा नहीं। वो रोता था मेरे पास, महाराज मैं महाराज के पास बहुत जगह गया, लेकिन उनके बेटा में क्या निकल गया। मुनि बन गया, मुनि मालिक का मुनि बन गया। समझ आ रहा है अमित बाबू? सुना है कि नहीं, देखा है कि नहीं? ये आपके गांव की घटना इसलिए कि आप प्रत्यक्ष गवाही हैं उन घटनाओं। महाराज जी मैंने देखा। आज कलाकार जी भी, आज लोग संत सताए तीनों जाए बुद्धि बरेर वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। रुद्धि काम करती हैं गुरु महाराज के पास। सम्मिन्द संस्रोत्री पदानुसारी, अनेक प्रकार की आवाजों को सुनकर के वह वो कर देते हैं। और पदानुसारी बुद्धि होती है। पदानुसारी बुद्धि क्या होती है? नियम से अनियम से एक भी नहीं, पदानुसारी परि, हाँ, एक भी पदों को ग्रहण करके वह पद के अनुसार बुद्धि कहलाती है। पदानुसारणी बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान को पदानुसारणी बुद्धि कहते हैं। उसके अनुसारणी, अनुसारणी वैसारणी 3 भेद हैं बुद्धि के। पदानुसारणी बुद्धि के 3 भेद हो गए। तो हाँ, विशिष्ट है ये जो है तिल्लोपन्नति के ग्रंथ से आपको बता रहे हैं रिद्धियों का महत्व। तिल्लोपन्नति का दूसरा भाग
और 295 नंबर सूत्र से आगे जो है सारी रिद्धियों का वर्णन है। महान ऋषियों के द्वारा इसकी योजना की गई है। रिद्धियां ऐसे नहीं है हम अपने मन से बना के आपको बता रहे हैं। तो कूटस्थ और एक भी संबंध सोचकर पदानुसारी, ये 4 प्रकार की बुद्धि बल को क्या करने वाले हैं, धारण करने वाले। एक ऋषि परम ऋषि हमारा मंगल करें। संश्रम संस्पर्शनम संश्रमणम च दूरा दास्वादनघ्राण विलोकनानि दिव्यान् मतिज्ञान बलात् बहन्ता स्वस्ति क्रियाशो परमर्षयोनः। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। तो हमारी स्पर्शन, श्रवण, रसना, ध्यान और चक्षु, ये 5 इंद्रियों के विषयों को धारण करने वाले मुद्राज हम सबका कल्याण करें। स्पर्शन से क्या हो जाता है, सोच हो गई, और फिर उसके बाद स्पर्शन है, ये सब वो क्रम अक्रम भी दे देते, हर जगह सब तुम्हारा नहीं चलता। तो दूर से स्पर्श इंद्री वर्ण यान वर्ण का छौसम हो, उसमें खुद ज्ञान का अवलंबन हो, छौसम आंगुपांग की उदय से स्पर्श नीचे उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजनों में 8 प्रकार के स्पर्शों को जानती है। वह दूर स्पर्श रिद्धि है। क्या संख्यात योजन में 8 प्रकार का जो स्पर्श है, 8 प्रकार का स्पर्श कौन सा है? 8 प्रकार का स्पर्श वेद है ना, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा नरम। याद कर लो, हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना कड़ा नरम, ये 8 प्रकार का स्पर्श है। इस स्पर्श की बुद्धि को धारण करने वाले, ज्ञान को धारण करने वाले ऋषिराज हमारा क्या करें, मंगल करें, हम सबका कल्याण करें। अब हम उनको स्पर्श करेंगे, उनके ज्ञान को याद करेंगे, तो वो ज्ञान हमारे अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या उसके अंश अपने अंदर आ जाएंगे। अब यही बैठे बैठे हम बता सकते हैं कि जो है सुषमा जी आपने अपने घर में क्या बनाया है। हाँ, ये बिल्कुल मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार देखे। सन 90 की बात है, बेगमगंज में छात्रावास कर रहे थे, तो बच्चियां पढ़ने आती थी। कुछ बच्ची ऐसी थी कि भाई कॉलेज जाने के पहले चलो आधा घंटा का 1 घंटे का टाइम में मराठी कुछ पढ़ लेंगे, तो महार की बात आके बैठ जाते। तो एक बच्ची आई तो वो पाठ पढ़ रही थी, तो पढ़ने में शुरू से गलती कर रही। तो हमने उससे कहा कि बेटा आज तुम जो है चावल खा के आए हो। अब वो कह रहे कि महाराज आपने कैसे जान दिया, आज बहुत दिन बाद हमने चावल। और ऐसा नहीं कि भाई चावल उसके मोट पे लगा हो या कहीं कपड़े पे रखा, ऐसा कुछ नहीं, उत्साह की बात है। तो कोई ये मत समझ रहे हैं महाराज बहुत बड़े जानकार। हाँ, नहीं तो तुम्हारे पीछे पड़ रहा। मैं तो वही बात हो जाए कि वो चिड़िया पकड़ ली, महाराज बताओ मरी की जिंदा, तो हम तो कहते भैया तेरे हाथ में, मरना भी तेरे हाथ में, जिंदा भी तेरे हाथ में। पर हाँ, ज्ञान की स्थिरता रहती है, विशुद्धि रहती है, बिल्कुल वही चीज।
अभी भैया जी कहाँ थे? वही, हाँ। जो फीलिंग अपन ज्ञान की फीलिंग करते हैं उसमें घनत्व होता है, जितना घनत्व होता जाता है ज्ञान उतना ही नुकीला पहना होता है। कसायों में ताकत नहीं रहती, कसाय की ताकत तो ज्ञान की ताकत के सामने घुटने टेकती है। क्या? कसाय की ताकत ज्ञान की ताकत के सामने घुटने टेकती है। तो बाबा जी बचा लो आप। हाँ, जैसे रावण की कसाय की ताकत थी और युवराज की किसकी ताकत थी? ज्ञान की ताकत। सुन लीजिए, कसाय की ताकत ज्ञान की ताकत के सामने घुटने टेकती है। लिख लो, डॉक्टर अमित जी, काम आएगा आपके उसमें गजट में निकालने में। क्या निकालते वो? बुलेटिन निकालता है? नहीं, ये नहीं निकालता, नाम वो आता है ना। अभी अंग्रेजी नाम है। तो स्पर्श वाले का और संश्रवणम, कान से सुन करके, और आस्वादन रसनाइंद्री का, और घ्राण इंद्री का, और चक्षु इंद्री का जो विषय है वो दूर से ही जान लेते हैं। अपनी मति ज्ञान के बल से पांचों इंद्रियों के विषयों को जान लेते हैं कि तुमने 8 प्रकार के स्पर्श, और 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध, और 7 प्रकार के शब्द। सारे गामा पादानी चक्षु है, रंग, कलर, कलर तो 5 होते हैं, बहुत बना दिए जाते हैं। तो गुरु महाराजों के पास ये रिद्धियां होती हैं क्या? गुरु महाराज कुछ नहीं करते, रिद्धियां काम करती हैं। आगे क्या कहते हैं? प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्व प्रभादनोष्टांग निमित्त विज्ञा सत्य क्रियाशु परमहर्षियो नः। प्रज्ञा श्रवण बुद्धि प्रत्येक बुद्ध अभिन्न 10 पूर्वी, चतुर्दश पूर्वी, प्रकष्टवादी और अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता मुनिवर हमारा कल्याण करें। ये मुनिराजों की शक्तियों का वर्णन चल रहा है। ये मत सोचो ये नंगे घूम रहे हैं, केवल किसी कमंडल है, रोटी तोड़ रहे हैं। हाँ, उनके पास जो है ना बेटा, हाँ, ये तुम्हारे औजार जो है ना वही रखे रहेंगे, हथियार पड़े यार। जो प्रज्ञा में प्रधान है, प्रज्ञा श्रमण। कषाय पाहुड़ की 9वीं पुस्तक में आया, प्रज्ञा श्रमण किसे कहते हैं? लिख लीजिए, जो श्रुतकेवलियों की भी शंकाओं का समाधान करते हैं ऐसे मुनिराज को प्रज्ञा श्रमण कहते हैं। क्या? श्रुतकेवली अंग और पूर्वों के ज्ञाता जो श्रुतकेवली होते हैं उनकी भी शंकाओं का समाधान करने वाले को प्रज्ञा श्रमण कहते हैं। लिख लो, काम आएगा जिंदगी में। प्रत्येक बुद्धा और बोधित बुद्धा जो स्वयं ज्ञान के
स्वरूप होते हैं। एक था 10 सर्व। और 10 पूर्व के धारण करने वाले, जिनके रोहिणी महाविद्या, रोहिणी आदि, प्रज्ञप्ति आदि महाविद्याएं 500 और अष्टम प्रसन्नादि, प्रश्नादि, क्षुद्र 700 विद्याएं प्रकट होती हैं। ऐसे महर्षि उन विद्याओं की इच्छा नहीं करते। ऐसे वो विद्याधर श्रवण पर्याय के नाम से भुवन में प्रसिद्ध होते हैं। वो अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं, और जो इनकी रिद्धियों को प्रयोग कर लेते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। अभिन्न 10 पूर्वी, तो जो 500 महाविद्या और 700 लघु विद्याओं से सिद्ध होने पर भी क्या उनका प्रयोग नहीं करते, उनकी इच्छा नहीं करते, उनको विद्याधर श्रवण कहते। विद्याधर श्रवण, नई बात और बता देते। विद्याधर श्रवण ये त्रिलोपन्नति में यति वृषभाचार्य 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने थे। भूतवली पुष्पदंती के समय के, उसके समय के यति वृषभाचार्य, उनके द्वारा लिखी त्रिलोपन्नति ग्रंथ है, हमारा नहीं है। अब उसको नहीं मानोगे तो आप क्या मानोगे? तो तुम्हारे पास मानने के लिए कुछ नहीं रह गया। आपकी कसाय के सिवाय आपको मानना कुछ नहीं। आप अपनी कसाय को मानते हैं, आगम को नहीं मानते। जो आगम को मानते वो कसाय को नहीं मानते। आगम आत्मशक्ति है और कसाय पर शक्ति है, सीधी बात है। आगम क्या है? आत्मशक्ति। और कसाय क्या है? पर शक्ति। तो पूजाएं तो रोज पढ़ ली अपन ने, लेकिन इनमें जो बीजाक्षरों में जो ऊर्जा भरी हुई है, शक्ति भरी हुई है, भाव भरा हुआ है, पढ़ते समय हमें इसको गुनगुनाना चाहिए, याद करना चाहिए, इसकी प्रतिध्वनि आना चाहिए। प्रज्ञा श्रमाणा कहते हुए प्रज्ञा श्रमों को नमस्कार हो, जिनकी बुद्धि इतनी विशाल है, ज्ञान के सुख केवियों की शंका का भी समाधान करने की सामर्थ्य रखते हैं। दस पूर्व प्रवादिना, जो प्रकष्टवादी होते हैं, माने वाद विवाद, सैद्धांतिक वाद विवाद करते हैं। हर भगवान के समूह शरण में ये दिद्धिधारी मुनियों का वर्णन है। इतने वादी थे, इतने साधक थे, इतने ये थे, उनका भेद किया है पूरी त्रिलोपन्नति में। अब हम किसी से शास्त्रार्थ करते हैं या कोई शंका, तो बोलते थे महाराज तो लड़ रहे हैं, बड़ा गुस्सा कर रहे हैं महाराज। महाराज क्या कर सकते हैं वो तो महाराज ही जानते हैं, उसको तुम कुछ नहीं जान सकते। और अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता होते हैं। अष्टांग महानिमित्त जो क्या कहलाता है? आकाश, भूमि, शरीर के अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न, ये 8 भेद हैं। क्या? नैमित्तिक वृद्धि के 8 भेद हैं। अष्टांग निमित्त के जानकार होते हैं। आकाश में तारे देख करके, चंद्रमा देख करके, उसका आभास मंडल देख करके, उसकी प्रकंपनता देख करके भविष्य बता देते हैं ये होने वाला है।
चार चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज ने सन कितने में कुछ बताया था, अब वो तो मैं भूल गया, मुझे पते है। तो मुनराज आकाश को देख करके भौम, भौम यानी पृथ्वी, भूमि से भौम बना है, भू से भौम बना है, और पृथ्वी के लक्षण देख के कहाँ पानी है, कहाँ खजाना है ये बताना शुरू कर दे महाराज, कहाँ खजाना रखा है, तो वैसे संध्या तक लाइन लगेगी। हाँ, ये बात ध्यान रखना, महाराज सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते, महाराज सब जानते हैं। जो लोग कहते हैं महाराज कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा आकर के यहाँ बैठ जाओ, बताएंगे कुछ जानते कि सब कुछ जानते। देखो रिद्धि मत, अपन पढ़ते रोज हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि उनकी शब्द के अर्थ और उसके भाव, हम आपको भाव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसके भाव तक जाइए। अंग स्वर विज्ञान, कौन सा स्वर चल रहा है, जब दीक्षा देते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं नाक पर ऐसे हाथ फेरो, जो स्वर चल रहा हो वो पहले चौक पे रखो। आप भी सवेरे जब भी पलंग से उठते हो तो पहले अपना स्वर चेक करो, जिस स्वर का बज रहा हो, जो भारी वाले स्वर से निकल रहा हो, उस पैर को आप नीचे छुआइए। कुछ तो मिल रहा है ना आपको स्वर विज्ञान। कहीं घर से बाहर जा रहे हो, देख लीजिए जो स्वर जो है उठ रहा हो, चल रहा हो, उस स्वर, उस पैर को आगे देरी के बाहर रख दीजिए। अब भाई इतना ही मोटा मोटा बताएंगे, ज्यादा सूक्ष्म करना तो वाह भाई बनना पड़ेगा, अपनी विद्या सब थोड़ी देने तुम्हें है। नहीं सोच सकता है ना, जिससे वायु ज्यादा निकल रही है वो, जैसे ऐसे देखो, जैसे सूंघते हैं ना कुछ को, तो बाहर की तरफ हवा फेंको। हमारे पूज्य पूज्य सागर जी महाराज उनसे कोई पूछता तो तुरंत हाँ, और पूज्य विमल सागर जी महाराज वो भी निमित्त ज्ञानी थे, और उनके हमने सन 88 में चातुर्मास किया, उन्हीं के कमरे में सोते थे हम। वो सवेरे शाम को समय करके सो जाते थे और 10 और 11 के बीच में उठ जाते थे, और इतनी सारी मालाएं होती थी, जय 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 मालम माल मालम माल माल, और शास्त्र को ऐसे ऐसे पढ़ के चली फटाफट 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 करते जाते पढ़ते जाते। आज हमारा ब्लॉक भी चालू किया है, नहीं दिख रहा है इसमें है। अच्छा है नहीं, उनके ही दिख रहा है तो हमें मत देखो, वो हमें देख रहे होंगे, हम उनको देख रहे हैं। तो हम भी निमित्त ज्ञानियों के साथ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनसे हमने कुछ सीखा है। देखो जीवन में परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, आपत्ति विपत्ति ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सागर बिल्कुल, सबके जीवन में आती है, सुख दुख जीवन मरण सबके लिए है, लेकिन धर्म उसे जी क्या करता है, उसे सहन करने की ताकत देता है। बस धर्म के अंदर यही है, वो ताकत देता है, शक्ति देता है, कर्म के उदय को झेलने की शक्ति देता है। तो स्वर व्यंजन ये हमारे शरीर में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, तिल है, मस्सा, भौरी, लहसुन, कौन से अंग में, पुरुष के अंग के दाहिने हाथ के तिल मस्सा शुभ होते हैं और स्त्री के बाएं तरफ के शुभ होते हैं, बस मोटे मोटे बता देते हैं। अब सब देखने लगे कि हमारा काम।
छिन्न चिन्ह, यानी कोई भी चीज कट फिट जाए, कोई भी चीज कट फिट जाए तो उसका क्या फल होगा। एक घटना सुनाते हैं, दो विद्वान बनारस से ये सारी विद्याओं पढ़ के चले, रास्ते में चर्चा करते आ रहे, उनको लगी प्यास, तो गांव के बाहर कुआं था, सब घर की महिलाएं पानी भर रही थी, देख करके वो तो पता ही लग जाता है क्या है। तो उन्होंने कहा बहन जी पानी पी करके, और थोड़े वहां वृक्ष था बैठ गए, तो वो महिला ने जो घड़ा उठाया उसके हाथ से फिसल गया और फूट गया, मिट्टी का तो घड़ा था। अब एक विद्वान तो कहने लगा भैया ये घड़ा फूट गया पानी का, आज तो अपन को भूखे मरना है। और दूसरा कहने लगा आज अपन को इतना सुंदर भोजन मिलने वाला है कि जीवन में कभी नहीं खाया। अब घड़ा तो फूटा एक, विचार हो गए दो। अब वो जब चला आगे, दोनों बात करते करते 2-3-4 किलोमीटर गए होंगे, तो एक जो है कस्बा था, उस कस्बा का जमींदार, वो जमींदार के यहाँ बहुत 20-25 सालों में कोई संतान उत्पन्न हुई थी, तो उसने अच्छे व्यंजन पकवान बना करके पूरे लोगों को, गांव के लोगों को भोजन, और जो भी बाहर के आदमी उसे रास्ता निकल रहा है उस सबको रोक रोक के हाथ जोड़ जोड़ के भैया भोजन करो। तो उस गांव में पहुंचे तो वहां पर कर्मचारी बाहर लगे हुए थे, अरे पंडित जी आइए और आपका बहुत स्वागत है और भोजन करिए। भैया किस बात का भोजन कर लें? बोले हमारे जो है जमींदार के यहाँ बहुत सालों में संतान उत्पन्न हुई है, उसकी खुशी में उसने 56 भोजन का जो है गांव को, आम गांव के लोगों को निमंत्रण दिया। अब दोनों विद्वानों ने अपना अच्छा भोजन किया। अब जो विद्वान कह रहा था कि आज भूखे मरने वाले हैं, और जो विद्वान कह रहा था कि आज बहुत अच्छा भोजन मिलने वाला, तो जिसने कहा भूखे मरेंगे, उस विद्वान ने उससे पूछा कि भैया खड़ा तो दोनों के सामने फूटा था, तो अशुभ तो दोनों ही नहीं माना होगा, लेकिन आपने बताया कि आज भोजन अच्छा मिलेगा और हम सोच रहे थे कि आज भूखे मर जाएंगे, तो अंतर फल में अंतर कहां से आ गया? घड़ा तो दोनों के सामने फूटा था। तब उसने बताया, जिसने बताया था ना 56 भोजन मिलेंगे, उसने कहा कि जब वो घड़ा फूटा था वहीं पाट के ऊपर कुएं के पास उठाते समय, तो उसका सबसे ज्यादा पानी कुएं में चला गया। यदि वो पानी इधर मिट्टी की तरफ आ जाता तो भूखे मर जाते। समझ में आ गई कि नहीं? ऐसे छींक का, उसमें आजकल पंचांगों में सब दिए रहते, पल्ली पतन के, छींक के, तो चूहा ने कौन सी चीज कैसे काट दी। हाँ, इसमें शुभ अशुभ संग वो होता है। चूहा का काटा हुआ कपड़ा कोई भी चीज है अशुभ होती है। चूहा कुतरता है और कैंची काटती है, कुतरना और काटने में अंतर है क्या? जो कुतर्क करते हैं वो कुतरते हैं, जो कुतर्क करते ना वो कुतरते हैं, कुतरते हैं। हाँ, और जो तर्क करते हैं वो कतरते हैं, कुतरते और कतरते। कैंची कतरती है और चूहा कुतरता है। कतरना और कुतरना, तो कतरना तो व्यवस्थित होता है, जितने साइज में उसको लेना वो घुमा देते हैं। कतरना तो कुतरना। अब नहीं समझो तो कभी मत समझना, हमें क्या करना अगले जन्म में समझ लेना, अपनी तो समझ में आ गई। तो इन निमित्तों से मुनिराज जो है उसके शुभ अशुभ का है, जैसे कपड़ा जलना है, हाँ ये सब बिल्ली बिल्ली तो सब चलते हैं, छींकना है, ये सब इन चिन्हों से, वस्तु के टूटने के ढंग से, फूटने के ढंग से,
है हुमफट करते हैं ना लोग, उसको देखते हैं बराबर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हाँ, आज आपको बहुत सारी बातें बता दी हमने, मंत्र विज्ञान रहस्य। हाँ, अरे आपने जो है खजाना बताना चाहिए ना लोगों को। रोज सुबह दोपहर शाम नित्या प्रकंपात मुख्य होगा, ये आप इसको गाते रहिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, आज नहीं बताऊंगा, तो कल बताएंगे। क्या हो गया, किसी को प्रश्न करना हो तो पूछ लो, कल बहुत अच्छी बात बताएंगे आपकी रसोई घर की। डॉक्टर बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, लक्षण लक्षण और चिन्ह में क्या अंतर होता है महाराज जी? छिन्न जो है, छिन्न छिन्न भेद है, जो कट कट पिट करके होता है। नहीं, जो भगवान के कहते हैं लक्षण होते हैं और चिन्ह होते हैं। हाँ, तो 1008 लक्षण जो है व्यंजन, व्यंजन और लक्षण, तो व्यंजन और लक्षण जो है सब मिलकर के 1008 होते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों शब्दों में? 900 व्यंजन होते हैं और 108 वो होते हैं लक्षण। और व्यंजन में क्या चिन्ह देखते हैं? हाँ, वो चिन्ह, जैसे ये जो है ना, हमने बताया ना, ये तिल मसा भोए लहसुन। और लक्षण में लक्षण बड़े हो, जैसे मछली का लक्षण है, कश्यप है, हाथों में जो होते हैं ना, ये लक्षण। स्वस्ति है। नमस्ते महाराज जी। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, विशाल्या के जीवन की जिसने घटना पड़ी है कि विशाल्या ने अपने जीवन में, अनंगसरा का जीव था, 3000 वर्ष तक जंगल में तपस्या की थी। तो जड़ी बूटियों का और उस तपस्या का फल जब अगले जन्म में वह विशाल्या का जीव जो है, वो अनंगसरा का जीव विशाल्या बना, तो उसके शरीर में औषधि गुण आ गए थे। डॉक्टर आप सुन लीजिए, आप डिसीजन साहब। तो वो जो विशाल्या को जब नहाया उसकी धाय ने, वो उसमें एक कुत्ता आकर के नहा, वो बहुत वो हो रहा था, कीड़े पड़ रहे थे, वो उसमें नहाया, वो ठीक हो गया। फिर उसने अपनी जो धाय थी उसकी मां अंधी थी, उसका पानी ले जाकर के उसको लगाया तो वो ठीक हो गई। हम ये बात बोलना चाहते हैं कि जब द्रव्य तपस्या में एक स्त्री जाति की तपस्या में इतना अतिशय हो सकता है उसके पानी में, स्पर्शित पानी में, तो भैया ये 5 पाप के त्यागी साधुओं की तपस्या में कितना अतिशय नहीं हो सकता है, बस दिमाग में रखो। इसलिए कभी ये मत सोचो कि साधु कुछ नहीं कर सकता है, साधु वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। महाराज जी, ये वृषभ सेना, हाँ बोलो, कौन बोलो? महाराज जी ये वृषभ सेना का भी नाम आता है कि उस कन्या के पानी से नहन करने से, उसके पानी के स्पर्श करने से रोग ठीक हो जाता है। हाँ, वही वृषभ सेना। वृषभ सेना का भी आता है, और भी बहुत सारी जो है उसमें औषधि दान में वृषभ सेना मिलता है। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, आपने सबसे पहले वाले में, नित्या प्रकंपाद वाले में बताया था उसका दिव्य अवधि ज्ञान का विशेषण है, केवल ज्ञान का और मने प्रिय ज्ञान का क्या क्या है, एक बार और बता दीजिए। नित्य है, अकंप है और अद्भुत है, ये केवल ज्ञान का विशेषण है। यह नित्य, अकंप और अद्भुत। हाँ, नित्य, अनित्य नहीं। और नहीं, नित्य, अकंप, अद्भुत। हाँ, ये केवल ज्ञान का है। ये केवल्य ज्ञान का हो गया। स्फुरन मना और शुद्ध बोध और स्फुरन यानी दैदीप्यमान, स्फुरत दैदीप्यमान मन परे ज्ञान का, और दिव्य विशेषण अवधि ज्ञान का। ठीक है महर्षि। और महर्षि आपने ये जो अष्टांग निमित्त वाले बताए थे, इसमें आकाश, भूमि, अंग, स्वर विज्ञान, व्यंजन, लक्षण और
और छिन्न, छिन्न, चिन्ह, चिन्ह भी है, छिन्न भी है। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह का ठीक अपर नाम छिन्न, छिन्न। ठीक है महर्षि। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो भक्तामर और की जो रिद्धि मंत्र और को जो करते हैं, वो महाराज जी अकेले आदमी कर सकते हैं या फिर 5-10 जनों के साथ बैठ के करना चाहिए? देखो ऐसा है, अन्नम च गुरु वेशन है, अन्न मंत्रों को गुरु के निर्देशन से ही करना चाहिए, क्योंकि जब बीजाक्षर आप पढ़ते हो तो बीजाक्षर आपस में घर्षण होते हैं। जब घर्षित होते हैं तो उसमें जैसे आप 2 पत्थरों को या किसी चीज को रगड़ोगे तो उसमें क्या अग्नि निकलती है, ऐसे बीजाक्षरों में भी घर्षण होता है। पौधलेख है, तो घर्षण होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, तो क्या होता है उसमें घर्षण होता है, वो घर्षण होकर के गर्मी उत्पन्न करता है। गर्मी उत्पन्न होने से मानसिक क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। डॉक्टर अमित जी, चौकी गेट पर जो यहाँ पर जो छोटा चैत्यालय मंदिर है ना, हाँ हाँ, उसके बाजू में एक गांधी नाम का कोई परिवार रहता है, नाम तो भूल गया, उसको गांधी कहते हैं। महाराज, हाँ, संतोष जी जानते हैं। तो हमारे सागर जी महाराज ने उसको भक्तामर का एक काम दे दिया पढ़ने के लिए, और रात भर 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन तो आए बकने लगा, वो पागल हो जाता। फिर तो उसके घर के लोग, परिवार के लोग मेरे पास पकड़ के लाए, फिर मैंने महाराज को डांटा, फिर उसको बताया, तब वो ठीक हुआ। नहीं, पागल होने वाला था, क्योंकि वो गर्मी चढ़ जाती है, कोई देवी देवता, हाँ गर्मी चढ़, जो विधि होती है, जो उच्चारण विधि होती है, वो गुरु ही जानते हैं। हर व्यक्ति इंजेक्शन नहीं लगा सकता, भले उसको मांस में लगाना हो। ये सारी चीजें गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए महाराज जी। हाँ, अकेले का काम नहीं है। तो ये बड़ी अम्मा बन जाते हैं ना ये लोग, तो पागल की तरह घूमते हैं, कपड़े फाड़ के। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा, मीनू जी, माइक खोलिए अपना। मीनू जी माइक खोलो। महाराज जी। हाँ हाँ महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो तीसरा वाला श्लोक है ना, संस्पर्शनम च समणम च, इसको आप पढ़ के बताइए तो मैं नोट करूंगी इसको। संस्पर्शनम शम श्रमणम च दूरा दास्वाद नग्राण विलोकनानि दिव्याम मति ज्ञान बलात् बहन्ता स्वस्ति क्रियाशो परमर्षियोनः। बलात् बहन्ता, बलात् महंता, बलात् बहन्ता, बहन्ता। अच्छा बहंता, ठीक है महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इनको आप गाते रहिए मीनू बहन जी, आपको बहुत फायदा होगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पूरा जो है जी महाराज जी। क्या तुर्कमपाद मुझको मिलेगा, कुछ भी करते रहो, पढ़ते रहो, उसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, भगवान का नाम तो कैसे भी लो, जब सिद्ध करना होता है तब उसको पूरा विधि विधान से करना होता है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, स्वस्ति क्रियाशु परमर्षि होना, इसका मायने क्या हुआ गुरुदेव, एक बार बता दीजिए। परम ऋषिया, परम ऋषि, विधियों को धारण करने वाले। आगे भी बोलिए। ना माने हम सबका, स्वस्ति क्रियाशु मंगल करें, इन विधियों को धारण करने वाले ऋषि हम सबका मंगल करें, ऐसी कामना करते हैं। पहले हमने भगवान को स्तुति किया, राकेश जी सोनीपत। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज श्री। आशीर्वाद। गुरुदेव, ये जो 48 दीपकों से सिद्धि मंत्र भक्तामर जी का करते हैं, वो उचित है कि अनुचित है, या गुरुदेव के सानिध्य में ही करना चाहिए? देखो ऐसा है कि जो आप कर रहे सब उचित है,
और हम लोग करवा दें सब। जी ऐसा नहीं महाराज श्री, जो प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए, ये तो आप बात कर रहे नहीं। अब जो है क्या दे मूड मुड़ा करके ओले गिरना है। पहले जी करने के पहले मेरे से पूछता है उचित है अनुचित है। नहीं समझ आया महाराज श्री। अच्छा ये बताओ तुमने किया कि नहीं किया? नहीं मैंने नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने, नहीं है जी तुमने नहीं किया तो बहुत गलत किया, तुम्हें करना चाहिए था। महाराज श्री, जब तक निर्देश या आदेश ना हो तब तक नहीं करना ना। क्या मतलब? जिसके बारे में आपका आदेश है, जिसकी जानकारी ना हो वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो तूने तो इसीलिए मैंने आपसे पूछना चाहा है। ये बताओ तूने कितनी बातों में आदेश लिया है? मैंने हर बात में आपका आदेश पालन किया महाराज श्री। पंडित शांतिरथ, आवाज कट रही है महाराज श्री आपकी। हाँ तुम्हारी आवाज खट रही है। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? सब सम्यक दृष्टि है। अमित जी क्या कुछ बोलेंगे क्या? माइक खोलो भैया। महाराज की जय हो। हाँ महाराज जी, क्लीन बीजाक्षर का मतलब क्या होता है? क्या? क्लीन बीजाक्षर का अर्थ क्या होता है? एक बार फिर से बोलिए भैया। क्लीन बीजाक्षर सुख देने वाला होता है, सुख देने वाला। ये तो हमें भी पता है, इसका मतलब क्या होता है इसका? जैसे ओम में पंच परमेष्ठी होते हैं, रीम में तीर्थंकर होते हैं, क्लीन में कौन होता है? अब भैया देखो इतना इतना ज्ञान तो मैं लेके आया नहीं। ऐसा हो नहीं सकता गुरुदेव। अब नहीं हो सकता तो ढूंढ लेना भाई, महाराज ने कहीं छिपा के रखा हो तुम खोज लेना। वो झूठ भी कह रहा था कि इस तरीके से यकीन ना करता तो क्या करता? तो यकीन कर लो, जो उसमें बीजाक्षर हैं, का है, ई है, ला है, माँ है, हम लम रूम, शम लम रूम, किलम लम रूम, ये सब जो है बीजाक्षरों को मिलकर के इस शक्तियों को इकट्ठा किया जाता है। और आप नमोकार महामंत्र, अनुचिंतन और विद्यानुशासन, ये 2 ग्रंथ हैं, उनमें आपको इन बीजाक्षरों के अर्थ मिल जाएंगे। क्या? ठीक है, धन्यवाद। हम पता ठिकाना बता दिए, दुकान पे मिलता, हमारी दुकान पे नहीं मिलता। माँ कौशल जी का मंत्रानुशासन है और नमोकार माँ अनुचिंतन, ये डॉक्टर नेमीचंद की एक किताब है, भारतीय ज्ञान पीठ से प्रकाशित। तो पता ठिकाना हम बता देते हैं, मेहनत आप कर लो बस। आज यही रखते हैं। अब अपना रत्नगंज साहब का 4 का समय होने को है।